सुपरटेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे कि जैसा नाम से ही क्लियर है, कंडीशनल स्टेटमेंट माने वह स्टेटमेंट जिसमें कंडीशन लगा हो। और कंडीशन लगा कैसे रह सकता है, जैसे इफ एल्स के माध्यम से, स्विच केस के माध्यम से, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट आपको केवल इफ और एल्स के बारे में ही बतला रहे हैं और आगे हम उस क्लास को भी हम आपको बतलाएंगे। अब इफ के अंतर्गत करना क्या है, इफ के अंतर्गत हमने 4 चीज़ों को लिखा है, 4 पॉइंट हमने दिया है। पहला पॉइंट हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत केवल इफ का ही स्टेटमेंट होगा और कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा हमारा क्या है, इफ और एल्स है। इसके अंतर्गत इफ का भी होगा और एल्स का भी होगा हमारा स्टेटमेंट। तीसरा हमारा क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, हम कंडीशन के अंदर कंडीशन को देंगे हम नेस्टेड इफ और एल्स के माध्यम से। और चौथा हमारा क्या है, एल्स इफ लैडर। हम इसे एक लैडर के माध्यम से एल्स इफ का प्रयोग कर हम कंडीशन को दे सकते हैं, उसके माध्यम से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसका स्टूडेंट हम सबसे पहले वाले पे आते हैं, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा इफ, कोष्टक में एक्सप्रेशन आर, कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं या तो कंडीशन भी कर सकते हैं। दोनों नामों से आप पुकार सकते हैं, दोनों नामों से आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहां पर दोनों लिख दिया। फिर कर्ली ब्रेसेट लग जाएंगे, यहां पर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होगा, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होगा। स्टूडेंट क्लियर है, यह बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होगा, यही इसका प्रारूप होगा। स्टूडेंट किसका, इफ स्टेटमेंट का। केवल इफ स्टेटमेंट का प्रारूप क्या होगा, इफ होगा, यह ब्रैकेट होगा, कोष्टक होगा। कोष्टक के अंतर्गत क्या होगा, हमारे कंडीशन होंगे, चाहे उसको आप एक्सप्रेशन कहिए चाहे कंडीशन कहिए। और इसके बाद कर्ली ब्रेसेट, और कर्ली ब्रेसेट के अंतर्गत यहाँ पर हमारा क्या है, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। माने यहाँ पर जो भी चीजें लिखा जाता है, चाहे प्रिंटफ लिखिए, चाहे स्कैनफ दीजिए, चाहे जो भी लिखिए, वह हमारा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बतला रहे हैं, एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से। फ्लो चार्ट जैसे अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये बनाया, इसको हम स्टार्ट कहते हैं। अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो बंद होगा आपका, क्लोज होगा, वो आपका क्या होगा, स्टॉप होगा। अगर इसे आप बिगनिंग कहेंगे तो आपका एंड होगा। स्टूडेंट आप जो भी नाम दे सकते हैं, चाहे स्टार्ट आप यहाँ पे दीजिए, चाहे बिगनिंग दीजिए। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट देंगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टॉप देंगे। इसके बाद होता है स्टूडेंट क्या हमारा, जस्ट इसके बाद होता है हमारा इनपुट का बॉक्स। यह बॉक्स किसका होगा, इनपुट का। क्लियर है, इनपुट के बॉक्स के बाद हमारा क्या होता है, हमारा इनपुट बॉक्स के बाद हमारा प्रोसेसर का होता है। चाहे प्रोसेस का बॉक्स कर सकते हैं, या यहाँ पर प्रोसेस का भी बॉक्स अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोसेस का बॉक्स दे दिया। इसके बाद स्टूडेंट होता है कंडीशन। ये कंडीशन बॉक्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा बॉक्स हो गया, ये कंडीशन। हमने यहां पर लिख दे रहे हैं, ये इसी के अंतर्गत ही लिख दे रहे हैं, इनपुट। ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन। यहां पर कंडीशन होगा। कंडीशन में 2 पक्ष होंगे, यहां पे एक यस होगा और यहां एक नो होगा। स्टूडेंट ठीक है, अगर कंडीशन यस है तब तो हमारा क्या प्रिंट होगा, आउटपुट। यहां पर आउटपुट हम दे दे रहे हैं, आउटपुट। इसके बाद हम दे दे रहे हैं स्टूडेंट स्टॉप। स्टॉप दे दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये नो है, इस नो को हम यहां पर ला रहे हैं, यहां पर इसको यहां पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट हो गया। ये फ्लो चार्ट हमने एक बनाया, फ्लो चार्ट बनाया इसलिए ताकि आप आसानी के साथ उस चीज़ को समझ सकें कि हम कैसे कैसे किस तरह से क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम, हमारा बिगनिंग होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हम पहले इनपुट देंगे, चाहे इनपुट की वेरिएबल को आप डिसाइड कर सकते हैं, चाहे उसका डायरेक्ट आप मान वैल्यू, उस वैल्यू का
वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दोनों आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोसेसर बना हुआ है बॉक्स, अगर चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस अगर करना चाहेंगे तो होगा, अगर नहीं करना चाहेंगे तो यह प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत यहाँ पर चाहे तो हम इस प्रोसेसर बॉक्स को यहाँ पर हटा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोसेस बॉक्स का कोई काम नहीं था। अगर प्रोसेस बॉक्स का काम होगा, अगर हमारा यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर यहाँ पर होगा तो उस अवस्था में हमारा प्रोसेस बॉक्स होगा, यहाँ पर कंडीशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे हमने मान लीजिए एक 70 हमने लिख दिया 70, और यहाँ पर एक स्पीड हमने दे दिया 100। ठीक है स्टूडेंट, हम एक कार ले रहे हैं, हम एक फ्लोचार्ट के माध्यम से यह दिखाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वह 70 की स्पीड में कार चला रहा है तो वह तुरंत हमारा मैसेज लिख कर आ जाए यू आर सेफ। अगर वह 100 की स्पीड में चला रहा है तो उस अवस्था में यू आर डेंजरस रेंज। ठीक है, वह आपका रेंज दे देगी। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज दैट ए और बी। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि b का मान हमारा ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है, b बराबर हमारा क्या है 110। ठीक है स्टूडेंट, हम कितना ले रहे हैं 110 ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यही चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे इनपुट के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इनपुट के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम a और b दे सकते हैं। b बराबर हम क्या कर सकते हैं, b बराबर 110 कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर यही क्या कर सकते हैं, b बराबर 100 कर रहे हैं, यहाँ पर वही चीज हम b बराबर 100 भी कर दे रहे हैं, चाहे यहाँ पे या हटा दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर b बराबर 100 भी कर दे रहे हैं। ठीक है, या इस बॉक्स को नहीं भी अगर रहने देंगे यहाँ पर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। चलिए इसको ही हम हटा दे रहे हैं, b बराबर 100 या 110 कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसको कंडीशन कर देते हैं स्टूडेंट। अब कंडीशन के अंतर्गत क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे क्या, a क्या हो, अब यहाँ पे क्या हो, b का मान कितना है 110 है, तो जब भी हमारा ये होना चाहिए तो किससे कम होना चाहिए, 110 से कम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, हमारा b क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया, b बराबर 110, हमने यहाँ पर 110 लिख दिया। a था, a हमने लिख दिया, a की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई भी यूजर अगर सपोज दैट मान लीजिए a की वैल्यू अगर 70 इनपुट करना है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह प्रोग्राम किस पर है, यह प्रोग्राम बना रहे हैं एक कार के बारे में कि अगर कोई भी व्यक्ति कार अगर हमारा 70 की स्पीड में चला रहा है तो हमारा मैसेज वो आ जाए कि यू आर सेफ। अगर वह 70 या 100 के रेंज में या 110 के रेंज में चला रहा है उस अवस्था में हमारा आ जाए कि यू आर नॉट सेफ। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज है। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही हमने 70 दिया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, अब a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब 70 है क्या 110 से कम है, 70 है क्या 110 से कम है, तो जब 110 से कम है तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन सही है। 110 से कम है तो ये कंडीशन सही है, तो जब कंडीशन सही है तो यस वाले पे आएगा, यस वाले पे आएगा, यस वाला प्रिंट किसको कर देगा, जो आउटपुट में लिखा रहेगा उसे ही क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या लिख कर आ जाएगा, प्रिंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यू आर सेफ। ठीक है, क्या आ जाएगा यू आर सेफ, यहाँ पर यू आर सेफ को वो प्रिंट करेगा और नीचे स्टॉप है वह स्टॉप पे आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मान लीजिए आ जाएगा यू आर सेफ, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यू आर सेफ, यस अब जो भी हो स्पेलिंग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसी जगह पे 70 को ना लेकर हम किसी दूसरे को ले ले वैल्यू को, सपोज दैट मान लीजिए हमने a की वैल्यू कितनी ले ली, यहाँ पर a की वैल्यू को हमने ले लिया 120, कितना ले लिया 120, यहाँ पर 120 ले रहे हैं, a की वैल्यू हमने कितनी ले ली 120। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आइएगा, a का b का हमको मान तो असाइन है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे b का मान 110 है। अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे a का था, यहाँ पर a है, ये क्या है a है, अब a की वैल्यू कितनी होगी 120, तो अब यहाँ पे a को हटाकर हम 120 दे दे रहे स्टूडेंट, 120 हो गया हमारा। अब 120 क्या 110 से छोटा है, नहीं, हमारे 120 जो है 110 से छोटा नहीं है, और जब नहीं है तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस अवस्था में वह नो वाला हमारा किधर जाएगा, वो किस डायरेक्शन में, नो वाले डायरेक्शन में जाएगा, नो वाला तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं है, वह तुरंत हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हम केवल इफ स्टेटमेंट के बारे में बतला रहे हैं स्टूडेंट।
अगर इफ के अलावा एल्स होता तब यहाँ पे नो के जगह पे भी हम एक बॉक्स लगाकर हम कोई आउटपुट हम प्रिंट करा देते। तो सिंपल मेथड है। आपको मैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट कि हम पहले सर्वप्रथम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनपुट देंगे, हम वेरिएबल को डिसाइड करेंगे। वेरिएबल को डिसाइड करने के बाद वेरिएबल के मान को भी आप फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट के बाद जस्ट हमारा प्रोसेसर बॉक्स आता है, प्रोसेस बॉक्स आता है। अगर कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करनी है तब हमें प्रोसेस बॉक्स की आवश्यकता होगी। उस अवस्था में हम प्रोसेस बॉक्स यहाँ पर देंगे। प्रोसेस बॉक्स के बाद जो है हम डायरेक्ट कंडीशन देंगे। हमारा वह कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन यस, अगर ट्रू है तो वह ट्रू वाला प्रिंट होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, स्टॉप पर चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम डायरेक्ट एक हम प्रोग्राम ही बता दे रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि कार की स्पीड के बारे में हम प्रोग्राम बता रहे हैं कि कार की स्पीड के, एक कार का स्पीड, एक कार है उसकी स्पीड अगर कम है तो प्रिंट होकर आ जाए इफ स्टेटमेंट के माध्यम से। अब यहाँ पे इफ है, अब यहाँ पे इसी को मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब प्रोग्राम जब बनाएंगे तो प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन देंगे। तो चलिए हम पूरा का पूरा यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हम देंगे क्या, हैश इंक्लूड या स्टूडियो.h। या स्टूडियो.h का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल। ये आपकी हीडर फाइल होती है स्टूडेंट। ठीक है, यह हीडर फाइल जो होता है, जैसे आप नीचे आप एफ देंगे, एस देंगे, प्रिंटफ देंगे, स्कैनफ देंगे, जो सारी चीज़ें आप देते हैं ऑलरेडी वो पहले से ही इसमें या स्टूडियो या .h में या लाइब्रेरी फंक्शन है उसमें ऑलरेडी पहले से स्टोर होता है, जिसके माध्यम से हम नीचे प्रिंटफ स्कैनफ देकर हम क्या करते हैं, कार्य कर लेते हैं। अगर यहीं पर यह चीज़ नहीं होता तो हम उसका कार्य नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब conio.h अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। मेन हो गया। अब मेन के बाद क्या करेंगे, हम वेरिएबल को लेंगे। हमने वेरिएबल क्या ले लिया, इंटीजर क्या ले लिया, a और b ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने b बराबर क्या कर दिया, b बराबर, या यहीं पर भी हम मान दे रहे हैं, 1 हो गया, और यहाँ पर b बराबर 120 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंड ऑफ स्टेटमेंट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि a की वैल्यू को हमने डिसाइड किया नहीं, a की वैल्यू को हमने कोई दिया नहीं है, असाइन किया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, इसलिए हमें प्रिंटफ कराने की और स्कैनफ कराने की आवश्यकता होगी। तो हमने प्रिंटफ यहाँ पर दे दिया, प्रिंटफ कोष्टक, कोष्टक के अंदर डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर इंटर एनी नंबर, ठीक है स्टूडेंट, एनी नंबर कर दे रहे हैं, स्लैश n डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। और यहाँ पे अगर कुछ लिखना रहेगा तो लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखना है नहीं, यहाँ पे हमने स्लैश n डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कोष्टक क्लोज इंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ पर स्कैनफ दे दे रहे हैं, स्कैनफ हो गया। यहाँ पर मॉड्यूलर डी दे दे रहे हैं स्टूडेंट, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हम मॉड्यूलर डी, फिर कामा। इसके बाद स्टूडेंट एड्रेस ऑफ ए, इसी हम m% भी कहते हैं। एड्रेस को किसे क्या कहते हैं, यह एड्रेस का सिंबल है स्टूडेंट, यह एड्रेस का सिंबल है, इसे m% भी कहते हैं। और एड्रेस ऑफ ए देने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, स्कैनफ के माध्यम से इनपुट होगा, वह ए नाम का जो वेरिएबल ऑलरेडी हमने पहले से फिक्स किया है, ए नाम का जो हमने मेमोरी में लोकेशन दिया है, उस लोकेशन के एड्रेस में जाकर हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इधर हम बता दे रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हम कंडीशन देंगे। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। वेरिएबल हमारा क्या क्या होगा, हमने एक इंटीजर नाम का हमने डाटा टाइप्स ले लिया, कीवर्ड ले लिया, ए और बी नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। ए का मान हमने कुछ दिया ही नहीं है, बी बराबर हमने क्या कर दिया, 120 कर दिया। अब ए का मान हमने नहीं दिया तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका मतलब होगा कि ए का जो वैल्यू होगा उसे हम स्कैनफ के माध्यम से हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रिंटफ दे दिया, ताकि हमारा जो जब कोई भी प्रोग्राम को रन कराए तो हमारा
रन करते ही प्रोग्राम के ऊपर हमारा एक प्रिंटफ का हमारा आउटपुट पर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए और उस मैसेज को पढ़कर कोई भी यूजर अपना इनपुट कर सके। इसलिए हमने प्रिंटफ और यहाँ पर इनपुट के लिए स्कैनफ का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर कोष्ठक क्लोज कर देंगे, इंड ऑफ स्टेटमेंट कर देंगे। इसके बाद हम कंडीशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन मेन है। यहाँ पर यही चीज समझने का प्रयास करिएगा। अब कंडीशन हमारा क्या है, ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी से, ठीक है। यहाँ पर बी का मान नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम ए और बी दे दे रहे हैं। क्यों दे दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ए का मान इनपुट होगा, जो मान इनपुट होगा वो मान यहां पर आ जाएगा, और ऑलरेडी ऊपर हमने ए का मान कितना फिक्स किया है, बी 120, बी बराबर हमने बी का मान कितना फिक्स किया है, 120 किया है। इसलिए अगर यहां पर हम बी भी लिख देंगे तब भी उसका मान 120 होगा। अगर हम यहां पर 120 लिख देंगे तब भी वही काम होगा। इसलिए हमने क्या किया, ए लेस देन बी, ठीक है, यहां पर हमने दे दिया। इसके बाद हम करेंगे क्या, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, हमने कर्ली ब्रेसेस किया, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, ये प्रिंटफ हमने दे दिया। प्रिंटफ में हम क्या दे रहे हैं, यू आर सेफ, योर कार स्पीड इज एवरेज, ठीक है। इसमें यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इंड ऑफ स्टेटमेंट कर देंगे, या थोड़ा सा ऐसे फिर से यहां पर लिख दे रहे हैं, प्रिंटफ योर कार्स स्पीड इज एवरेज, प्लीज स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कोष्ठक क्लोज, इंड ऑफ स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट हो सकता है वहाँ पर दिखाई ना दे, इसलिए हमने इसको मिटाकर फिर से लिख दिया। और इसके बाद हमने यहाँ पर गेट सी एच लिख देंगे, स्टेटमेंट गेट सी एच। इसके बाद हमने कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये आपका ओपनिंग का था, इनर लूप का था, यह आपका क्या था स्टूडेंट, यह आउटर का था, ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो प्रिंटफ है ये क्या है, यह बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब सपोज दैट मान लीजिए कोई भी यूजर जो है यहाँ पर ए का मान कितना दे रहा है स्टूडेंट, 70 देगा। अगर ए का मान 70 देगा तो ये 70 हुआ, यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, ए की जगह पे 70 और बी की जगह पे क्या हो गया, 120 हो गया। यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल है, 70 छोटा है किससे, 120 से। कंडीशन हमारा क्या है, सही है, 70 क्या है, छोटा ही है, 120 से कंडीशन हमारा सही है। उस अवस्था में हमारा प्रिंट हो जाएगा योर कार स्पीड इज एवरेज, आपके कार की स्पीड क्या है, एवरेज है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पे 70 न देकर अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इसकी कार की स्पीड क्या होती है, अगर 125 होती, अगर वह 125 दे देता, उस अवस्था में ए की जगह पे 125 हम रख देते, बी की जगह पर हमारा 120 हो जाता। उस अवस्था में हमारा कंडीशन क्या हो जाता, कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाता। और जब कंडीशन रॉन्ग हो जाता तो उस अवस्था में हमारा ये क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता। केवल इफ के माध्यम से अगर बतला रहे हैं, अगर एल्स के माध्यम से आता तो वहां पर भी हम कुछ आउटपुट दे देते, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, हमने फ्लोचार्ट के माध्यम से भी बतलाया, प्लस एक प्रोग्राम के माध्यम से भी बताया स्टूडेंट। हाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस सुपरटेक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पुराने पीछे का वीडियो जो दिया हुआ है वो वीडियो का लिंक वहाँ पर है स्टूडेंट। अगर आप पीछे के वीडियो को देखना चाहें तो लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ और है स्टूडेंट, जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हों उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।